ठीक है बच्चों, अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे। ये हमारा जैसे साइन ऑफ माइनस थीटा, ये ऑलरेडी बताया जा चुका है बट एक बार फिर देख लो। साइन ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? माइनस साइन थीटा के। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर साइन फंक्शन के आर्गुमेंट में माइनस लिखा हो तो उस माइनस को तुम साइन फंक्शन से बाहर कर सकते हो। कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा के। मतलब क्या होगा कि कॉस थीटा के अगर आर्गुमेंट में माइनस होगा तो वो माइनस खत्म हो जाएगा। टेन ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? माइनस टेन थीटा के। मतलब टेन थीटा के आर्गुमेंट से तुम माइनस क्या कर सकते हो? बाहर निकाल सकते हो। अब कॉसेक ऑफ माइनस थीटा को क्या लिख सकते हो? 1 upon sin minus theta, and sin of minus theta is minus sin theta, and 1 upon minus sin theta is minus cosec theta। तो फिर वही बात हो गई, cosec थीटा के आर्गुमेंट से भी तुम क्या कर सकते हो? माइनस बाहर निकाल सकते हो। sec of minus theta is 1 upon cos of minus theta, and cos of minus theta is cos theta, and 1 upon cos theta is sec theta। इसका मतलब कि sec फंक्शन के भी आर्गुमेंट से तुम माइनस को बाहर निकाल सकते हो। कॉट ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? 1 अपॉन टेन ऑफ माइनस थीटा, और टेन ऑफ माइनस थीटा क्या होगा? माइनस टेन थीटा। तो 1 अपॉन माइनस टेन थीटा इज माइनस कॉट थीटा। इसका क्या मतलब है कि कॉट फंक्शन के भी आर्गुमेंट से तुम माइनस को क्या कर सकते हो? बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, ये तो ऑलरेडी बताया जा चुका है कई बार। अब आ जाते हैं हम लोग इलिमिनेशन पे। ये जो है ना, ये कोई मतलब ट्रिग्नोमेट्री का कोई टॉपिक नहीं है, ये एक जनरल टॉपिक है। ये जो है ना तुम्हें आगे भी बेनिफिट देगा। इलिमिनेशन में क्या है कि जैसे तुम ऐसे समझो, अब तुम ऐसे देखो, 10th क्लास में क्या होता था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स गिवन होते थे। जैसे ऐसे फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, 5x माइनस 9y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। ऐसे करके दो इक्वेशन गिवन होते थे और क्या बोलता था? फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई का वैल्यू पूछता था। कितने मेथड से करते थे? एक बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, इलिमिनेशन मेथड, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। इन सब से हम लोग क्या करते थे? एक्स और वाई का वैल्यू निकालते थे। इसका क्या मतलब है कि यहां पे देखो कितने वेरिएबल्स गिवन है। ये पहला इक्वेशन हो गया, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। तो कितने इक्वेशंस गिवन है? दो इक्वेशंस गिवन है। और कितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व है? दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व है। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स एंड नंबर ऑफ इक्वेशंस क्या है? इक्वल है। तो जब भी लीनियर की बात कर रहा हूं मैं, जब भी लीनियर के केस में नंबर ऑफ वेरिएबल्स एंड नंबर ऑफ इक्वेशंस इक्वल होंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा? उस केस में हम वेरिएबल का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर मैं तुम्हें ऐसे दे दूं कि 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ऐसे अगर दे दिया जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का वैल्यू निकालो, तो क्या निकाल सकते हो एक इक्वेशन से एक्स और वाई का वैल्यू? ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? बिकॉज जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं वो क्या है? नंबर ऑफ इक्वेशन से ग्रेटर है। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स ग्रेटर है। यहां पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने? 2, और नंबर ऑफ इक्वेशन कितने? 1। तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लो। हाँ, ये हो सकता है कि तुम एक्स को वाई के टर्म में लिख लो। ये पॉसिबल है कि एक्स को वाई के टर्म में लिख लिया एंड वाई को एक्स के टर्म में लिख लिया। ये पॉसिबल है, बट ये नहीं पॉसिबल है कि तुम एक्स और वाई का वैल्यू निकाल लो। तो लीनियर के केस में क्या होगा? अगर हमें मान लो कि 5 वेरिएबल्स का वैल्यू निकालना है तो कम से कम 5 इक्वेशंस होने चाहिए। अगर 5 से ज्यादा भी है तो वो हमारे किसी काम का नहीं है, बट कम से कम 5 इक्वेशन होना चाहिए, तभी जाके हम 5 वेरिएबल्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये लीनियर के लिए बोल रहा हूं, कई बार बोल दिया। अब अगर मान लो कि हमें 2 वेरिएबल्स को इलिमिनेट करना है, 2 वेरिएबल्स को इलिमिनेट करना है तो हमें कितने इक्वेशंस चाहिए? 3 इक्वेशंस चाहिए। मान लो कि अगर हमें 5 वेरिएबल्स को एलिमिनेट करना है तो हमें 6 इक्वेशंस चाहिए। ये नंबर ऑफ वेरिएबल से एक ज्यादा इक्वेशन। ठीक है, मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसे दे रखा है, अल्फा कॉस थीटा प्लस बीटा साइन फाई इज इक्वल्स टू -1। फिर दे रखा है अल्फा टेन थीटा माइनस बीटा साइन, बीटा की जगह बीटा कॉसेक फाइव इज इक्वल्स टू 2। ऐसे दे रखा है। यहां पे वेर अल्फा एंड बीटा एंड आर पैरामीटर्स। अल्फा एंड बीटा ये आर पैरामीटर्स। ये हमारा क्या है? ये जो है ये वेरिएबल नहीं है। ठीक है,
तो यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं? दो वेरिएबल्स है, एक थीटा एंड फाई। अब कोई बच्चा क्या बोलेगा कि दो नहीं, चार वेरिएबल्स हैं। एक साइन फाई हो गया, एक कॉस थीटा हो गया, एक टैन थीटा हो गया, एक कॉसेक फाई हो गया। तो चार वेरिएबल नहीं, यहाँ पे दो ही वेरिएबल हैं। क्यों? बिकॉज ये कॉस थीटा को ना मैं टैन थीटा के टर्म में लिख सकता हूँ, टैन थीटा को कॉस थीटा के टर्म में लिख सकता हूँ। तो ये दोनों एक ही चीज लिखा हुआ है। इस कॉस थीटा को मैं कंप्लीट टैन थीटा के टर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। और ये साइन फाई को मैं कंप्लीट कॉसेक फाई के टर्म में लिख सकता हूँ। मतलब कंप्लीट बोलने का मतलब ये है कि मैं साइन फाई को कॉसेक फाई के टर्म में लिख सकता हूँ। साइन फाई हो जाएगा हमारा कॉसेक फाई। कैसे होगा? साइन फाई क्या होगा? 1 कॉसेक फाई। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? कॉसेक फाई पे पावर -1। तो तुम अगर ये देखने में, तुम्हें साइन फाई देखने में प्रॉब्लम है तो कॉसेक फाई टू दी पावर -1 लिख दो, या 1 कॉसेक फाई लिख लो, तब हो जाएगा ना ये दोनों मिला के एक वेरिएबल। तो कहने का ये मतलब है, अब कॉस थीटा को भी तुम लिख सकते हो टैन थीटा के टर्म में। तो कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है। अब अगर ये दो वेरिएबल्स है और दो इक्वेशन है, और मैं बोलूं कि थीटा और फाई को इलिमिनेट करो, तो पॉसिबल नहीं है। थीटा फाई इलिमिनेट नहीं होगा। हमें एक तीसरा इक्वेशन और चाहिए थीटा और फाई में, तब जाके ये थीटा और फाई इलिमिनेट होगा। कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास n वेरिएबल्स हैं, तो n वेरिएबल्स का वैल्यू निकालने के लिए वी रिक्वायर्ड n इक्वेशंस, और n वेरिएबल्स को इलिमिनेट करने के लिए वी रिक्वायर्ड n+1 इक्वेशंस। एक ये बात हो गई कहने के लिए। ये किस में हो गया? लीनियर के केस में। बट कई सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो होता है ना, वो क्या होता है? ग्रेटर देन नंबर ऑफ इक्वेशंस होता है। तब भी हम नंबर ऑफ वेरिएबल्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। वो जो होता है वो बाउंड्री कंडीशन में होता है। जस्ट लाइक तुम ऐसे देख लो, x+5 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर प्लस z+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। और मैं बोलूँ देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y का वैल्यू निकालो। बताओ कितने इक्वेशन गिवन है? एक इक्वेशन गिवन है। कितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व है? देख लो, तीन वेरिएबल्स इन्वॉल्व है। तब भी हम x, y और z का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बाउंड्री कंडीशन में सेटिस्फाई हो रहा है। बाउंड्री कंडीशन में सेटिस्फाई होने का मतलब x-5 क्या होता का होल स्क्वायर क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। y-3 का होल स्क्वायर क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। एंड z+1 का होल स्क्वायर क्या होगा? ये भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। तीनों ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब यहां पे क्या दे रखा है? तीन नॉन निगेटिव रियल नंबर का ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 को हम क्या बोलते हैं? नॉन निगेटिव रियल नंबर्स। तो तीन नॉन निगेटिव रियल नंबर्स का सम 0 है, ठीक है। तो तीन नॉन निगेटिव रियल नंबर का सम 0 तभी पॉसिबल है जब वो तीनों नंबर 0 0 0 हो जाए, तभी जाके सम पॉसिबल है। तुम ऐसे देखो ना, इस तीन में से कोई भी का वैल्यू एक 0 से ग्रेटर हो जाए तो तीनों का सम 0 थोड़े ना हो सकता है। निगेटिव तो होगा नहीं। ऐसा तो होगा नहीं कि ये 1 हो जाए तो अगला -1 को उसको नलीफाई कर दे। तीनों या तो पॉजिटिव होगा या तो 0 होगा। तो ये तीनों का सम 0 तभी पॉसिबल है जब ये तीनों टर्म 0 के इक्वल हो जाए। इसी को बाउंड्री कंडीशन बोलते हैं ना। बाउंड्री का मतलब 0 इसका बाउंड्री है, 0 और 0 से ग्रेटर। तो तीनों कहाँ बाउंड्री कंडीशन में सेटिस्फाई हो रहा है। मीन्स का मतलब ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए। अब अगर इसको 0 करोगे तो यहां से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 5। इसको 0 करोगे तो यहां से y की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 3। इसको 0 करोगे तो यहां से z की वैल्यू क्या मिल जाएगी? -1। अब डाल के देख लो, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 3 एंड z इक्वल्स टू -1। यहां डाल के देख लो, 0 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो यही कहने का मतलब है कि ये बाउंड्री कंडीशन में क्या हो जाता है? सेटिस्फाई हो जाता है। तो इन जनरल तुम्हें क्या याद रखना है? तुम्हें ये याद रखना है कि अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशंस हैं, तो लीनियर इक्वेशन में n वेरिएबल्स को एलिमिनेट करने के लिए वी रिक्वायर्ड उससे एक ज्यादा इक्वेशन, और n वेरिएबल्स का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वी रिक्वायर्ड n इक्वेशंस। पहली बात। दूसरी बात क्या है वो होगा कि इसमें ना कुछ मतलब एलिमिनेशन को देख के ना तुम क्वेश्चन की स्ट्रेटजी भी पता कर सकते हो। मान लो कि तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में क्या पूछ रहा है, तुम्हें कुछ पता नहीं चल रहा है। तुमने बस इतना ऑब्जर्व कर लिया कि जो इक्वेशंस गिवन है उसमें अल्फा बीटा है, बट जो फाइनल जो हमें प्रूफ करने के लिए बोल रहा है उसमें अल्फा बीटा नहीं है। अगर तुमने इतना ऑब्जर्व कर लिया तो इसका मतलब क्या है कि जो गिवन इक्वेशंस है उसमें से हमें अल्फा बीटा को इलिमिनेट करना है।
तो बिना एक्चुअल क्वेश्चन जाने हुए कि एक्चुअल क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मान लो कि कुछ तुम्हें 2-4 इक्वेशन दे दे, किसी में तुम्हें इक्वेशंस में थीटा दिख रहा है, एक्स दिख रहा है, वाई दिख रहा है, जेड दिख रहा है, और जो फाइनल रिजल्ट है उसमें तुम्हें एक्स और जेड दिख रहा है, वाई नहीं दिख रहा है। इसका मतलब हमें वाई को एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो एलिमिनेशन में क्या है कि इन सब चीजों को ध्यान में रखोगे तो क्या होता है कि चीजें आसान हो जाएंगी। क्वेश्चन का बस ये एक मतलब लाइन ऑफ थिंकिंग बता रहा हूं तुम्हें। यही बात एलिमिनेशन में क्या दे रखा है, टू सॉल्व एन वेरिएबल्स, एन वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए वी रिक्वायर्ड एन इक्वेशंस, हमें एन इक्वेशंस की जरूरत होती है। एंड टू एलिमिनेट एन वेरिएबल, एन वेरिएबल्स को एलिमिनेट करने के लिए वी रिक्वायर्ड एन प्लस वन इक्वेशंस, एक इक्वेशन ज्यादा। द एब्सेंस ऑफ ए वेरिएबल, एक वेरिएबल का एब्सेंस इन फाइनल रिजल्ट और इक्वेशन, फाइनल रिजल्ट और इक्वेशन में एक वेरिएबल का एब्सेंस होना किस बात को इंप्लाई करता है, इलिमिनेशन ऑफ दैट वेरिएबल। जो वेरिएबल एब्सेंट है ना, वो वेरिएबल एक्चुअल में इलिमिनेट हो गया है। ठीक है, इस बात को इंप्लाई करना है। तो अगर तुमने इतना ऑब्जर्व कर लिया कि क्वेश्चन में तो एक्स वाई जेड है, और बट जो हमें रिजल्ट प्रूफ कर रहा है उसमें एक्स वाई है, जेड नहीं है, इसका मतलब जेड को एलिमिनेट करना है। तो जेड को एलिमिनेट करोगे तो रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे इलिमिनेट थीटा बिटवीन दिस एंड दिस, जैसे सॉल्यूशन 1 में आ जाते हैं। किसे हमें एलिमिनेट करना है, थीटा को एलिमिनेट करना है। ठीक है, थीटा को हमें एलिमिनेट करना है। किसमें दे रखा है, ए सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस बी टेन थीटा, और ए सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 5 प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। सबसे पहले बच्चों बताओ कितने वेरिएबल्स है। कुछ बच्चा बोलेगा कि एक सेक थीटा वेरिएबल है, एक टेन थीटा वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल, दो वेरिएबल नहीं है, एक ही वेरिएबल है। बिकॉज सेक थीटा को मैं टेन थीटा के टर्म में लिख सकता हूं। तो अगर इस सेक थीटा को मैंने टेन थीटा के टर्म में लिख दिया, यहां सेक को टेन में लिख दिया, तो हर जगह तुम्हें टेन टेन दिखेगा, तो एक ही वेरिएबल है। इस दोनों टेन को मैं सेक के टर्म में लिख सकता हूं। तो यहां पे अगर मैंने इस टेन को सेक के टर्म में लिख दिया तो पूरी जगह सेक सेक दिखेगा, तो एक ही वेरिएबल है। तो थीटा इज वेरिएबल। तो कितने वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल्स है, सॉरी एक वेरिएबल है। और कितने इक्वेशंस हैं, दो इक्वेशंस है। तो वेरिएबल एक, इक्वेशन दो, मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल से एक ज्यादा नंबर ऑफ इक्वेशन। इसका मतलब कि ये थीटा एलिमिनेट हो जाएगा। अब होगा कैसे थीटा एलिमिनेट, ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा, वो अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि थीटा को कैसे एलिमिनेट करो। तो उसके लिए तुम ऐसे देखो, ये तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, इसको हमने सेकंड इक्वेशन मान लिया। अब तुम्हें क्या दिख रहा है कि अगर मैं 2 माइनस 1 स्क्वायर कर दूं, मतलब सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो सेक स्क्वायर थीटा गायब हो जाएगा। ठीक है, तो कर देते हैं। ये क्या है, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहां क्या है, सेकेंड इक्वेशन का राइट हैंड साइड बी स्क्वायर टेन थीटा माइनस 1 माइनस बी टेन थीटा स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो ये इसको हमने सॉल्व किया, ये तो 0 हो गया। तो यहां से क्या मिल गया हमें, 5 प्लस बी स्क्वायर टेन थीटा, और ये क्या हो जाएगा 1, तो ये -1 -2 तो प्लस 2b टेन थीटा प्लस हो जाएगा तो माइनस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो ये और ये कैंसिल हो गया। तो हमें क्या मिला, 5 माइनस 1 4 प्लस 2b टेन थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से हमें टेन थीटा की वैल्यू क्या मिल गई, टेन थीटा की वैल्यू हमें मिल गई -4/2b -2/b। ठीक है, तो टेन थीटा में क्या मिल गया, -2/b। ये फाइनल हमें टेन थीटा का वैल्यू मिला। अभी हमें करना है क्या, थीटा को एलिमिनेट करना है। तो कोई बात नहीं है, फ्रॉम इक्वेशन 2 में आ जाओ। इक्वेशन 2 क्या, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 5 प्लस बी स्क्वायर टेन थीटा।
ठीक है। तो यहां पे हमने क्या लिखा, ए स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, कोई दिक्कत तो है नहीं, इज इक्वल्स टू 5 प्लस बी स्क्वायर टेन थीटा। अब यहां पे ए स्क्वायर 1 प्लस टेन थीटा को एलिमिनेट करना है तो टेन थीटा का वैल्यू डाल दिया, -2/b का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया 5 प्लस बी स्क्वायर, टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर प्लस 4/बी स्क्वायर, ये क्या हो गया 5b माइनस 2b स्क्वायर अपॉन बी। ये हो गया, एलिमिनेंट आ गया, हमने एलिमिनेट कर दिया। बट अभी और कुछ सॉल्व करना चाहते हो तो इसको सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, ये तो एक बी कैंसिल भी हो रहा था, यही भी कैंसिल हो रहा था, तो 5 माइनस 2b, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिल गया, इसको इधर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 5 माइनस 2b। ये हमारा एलिमिनेंट हो गया। इसमें नहीं दिख रहा है ना तुम्हें थीटा, तो ये हमारा एलिमिनेंट हो गया। एलिमिनेंट का मतलब जो हमने फाइनल थीटा को क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। इसमें क्या आ रहा है -2b, इसमें आ रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4 9b स्क्वायर। इसका मतलब कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है। कहाँ हो रहा है भाई कैलकुलेशन मिस्टेक, आंसर क्या आ रहा है इसका, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 9b स्क्वायर, ये आ रहा है ना। ये 9b स्क्वायर नहीं, यहां से तो आ रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4 9b स्क्वायर। कहीं पे कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, यहाँ पे देख लेते हैं। ए सेक स्क्वायर थीटा 5 प्लस बी स्क्वायर टेन थीटा, क्वेश्चन तो सही है ना। अच्छा, क्वेश्चन गलत लिख दिया, ये बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा है ना। अरे यार, ये तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो गया। बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, कोई बात नहीं है, बी स्क्वायर ये टेन स्क्वायर थीटा तो कोई बात नहीं है, ये हो जाएगा, ये हो गया 5 प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, कोई बात नहीं है। अच्छा, इससे तो कोई मतलब भी नहीं था, ये तो कैंसिल ही मैंने कर दिया, तो यहां भी स्क्वायर आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 5 माइनस 1 4 प्लस, इससे तो कोई मतलब नहीं, यहां गड़बड़ करेगा ये बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ये गड़बड़ करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे तो ये टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे बी स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे से ना मैं थोड़ा सा यहाँ पे बच्चों यहाँ पे मैं कर देता हूँ सॉल्व। ये क्या हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर प्लस 4/बी स्क्वायर, और ये क्या हो गया 5 प्लस, ये तो बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया 4, ये बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4, और ये 5 प्लस 4 9, तो 9b स्क्वायर, ठीक है। यहां छूट गया था ना स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा। देख लो, ये फाइनल रिजल्ट है, इसमें ना ही ए है ना ही बी है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे एलिमिनेंट। ये जो होगा हमारा एलिमिनेंट होगा, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 में। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन को मैंने पहले सॉल्व कर रखा है। उसमें हमने क्या किया था, साइन थीटा कॉस थीटा को एलिमिनेट किया था, तो वहां जाके देख लो, 2 4 5 वीडियो पहले जाके देख लो। इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर रखा है, ठीक है। इसमें भी ऑब्वियस सी बात देख लो, इस क्वेश्चन से हमें हिंट कैसे मिल रहा है। एक इक्वेशन ये दे दिया, एक इक्वेशन ये दे दिया। इसमें हमारे पास कितने वेरिएबल है, एक वेरिएबल है थीटा, तो एक वेरिएबल है थीटा, दो इक्वेशन है, तो नंबर ऑफ वेरिएबल 1 एंड नंबर ऑफ इक्वेशन 2, मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल से एक ज्यादा, इसका मतलब थीटा एलिमिनेट हो जाएगा, तो थीटा एलिमिनेट हो जाएगा। और जो हमें प्रूव करना है उसमें कहीं कोई थीटा का नामो निशान नहीं है,
इसका मतलब क्या है, ये ऑब्वियस सी बात है। इसका मतलब कि इस इक्वेशन और इस इक्वेशन से हमें थीटा को एलिमिनेट करना है, हटाना है। अब कैसे हटाना है उसका कोई रूल नहीं है, वो अब सोचना पड़ेगा कि क्या करें, कैसे थीटा हटे। इस क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, ठीक है, एक बार देख लेना। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 में भी सिंपल सा हिंट है कि जैसे क्या गिवन है, देखो ध्यान से, सी साइन क्यूब थीटा प्लस 3c कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, ये किसके इक्वल है, एम के, एन के, और सी कॉस क्यूब थीटा 3c साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, ये किसके इक्वल है, एम के। और हमें क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है, m प्लस एन 2/3 प्लस m माइनस एन 2/3 इज इक्वल्स टू 2c 2/3। अब इस क्वेश्चन में तुम ध्यान से देखो, वेरिएबल कितने हैं, एक वेरिएबल है थीटा, एक वेरिएबल है थीटा हमारे पास, और हमें क्या करना है, इस वेरिएबल थीटा को हमें एलिमिनेट करना है, ठीक है। जो हमें प्रूव करना है ना, उसमें कोई थीटा नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ वेरिएबल तो 1 है, बट नंबर ऑफ इक्वेशन 2 है। इसका मतलब कि वो थीटा वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा। इसे हमें, जिसको हमें प्रूव करना, उसमें कोई वेरिएबल नहीं दिख रहा है। इसका मतलब कुछ नहीं है, सिंपल क्या बोल रहा है कि इस फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से थीटा को एलिमिनेट कर दो। तो थीटा को एलिमिनेट जैसे करोगे रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा, पहली बात। अब क्वेश्चन में ये सवाल उठेगा कि थीटा को एलिमिनेट कैसे करें। तो थीटा को एलिमिनेट करने का हिंट जो है वो ये जो प्रूफ डेट है ना, इसी में दे रखा है। ये बोल रहा है ना m प्लस एन, यहां बोल रहा है m माइनस एन, तो एक बार तुम m प्लस एन ले लो। m प्लस एन इसका मतलब कि ये सेकेंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को ऐड कर दो, तो क्या होगा, c, देखो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो यहां से हमने क्या कर लिया, ऐड करेंगे तो c कॉमन ले लिया, तो c कॉमन ले लिया तो हमें क्या मिल गया, साइन क्यूब थीटा प्लस 3, इसके बाद इसको रखा 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, उसके बाद इसको रखा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, उसके बाद रखा इसको कॉस क्यूब थीटा को। ऐसे क्यों रखा वो बता रहा हूं, ये m प्लस एन के इक्वल है। अब अगर तुम देखो तो ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल क्यूब लिखा है। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, यही होता है ना, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब तुम a की जगह ना साइन थीटा देखो और b की जगह कॉस थीटा देखो, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल क्यूब क्या लिखोगे, साइन क्यूब थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, वो यहां लिखा है, प्लस 3 ए क्या हमारा साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, वो यहां लिखा हुआ है, प्लस बी क्या हमारा कॉस थीटा, तो कॉस क्यूब थीटा। तो ये किसके इक्वल हो गया, सी, ये किसके इक्वल हो गया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का क्यूब, ये किसके इक्वल हो गया, m प्लस एन। अब तुम जो प्रूफ करना उसी को देखो, 1/3 पावर ले लो दोनों साइड, पावर 2/3 है ना, तो 1/3 पावर ले लो दोनों साइड, m प्लस एन, यहां भी 1/3 पावर लिया, तो ये क्या हो गया, c 1/3, यहां इस पे 1/3 पावर लेंगे तो ये तो हट जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। उसके बाद यहां बोल रहा है कि m प्लस एन पे पावर 2/3 है, तो फिर 2 पावर ले लो दोनों पे, तो क्या हो जाएगा, m प्लस एन पे पावर 1/3, इस पर पावर 2 ले लो, और यहां पावर लोगे तो 2/3, ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। इसको तुम थर्ड इक्वेशन मान लो, ठीक है। सेम लाइन पे m माइनस एन करोगे, तो m माइनस एन करोगे तो क्या होगा, तुम देख लेना, ये बन जाएगा m माइनस एन, ये बन जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल क्यूब, देख लेना बन जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करोगे, m माइनस एन का पे 1/3 पावर लोगे, तो क्या हो जाएगा, c टू द पावर 1/3, और ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का साइन थीटा, फिर 2 पावर लो दोनों साइड, तो ये हो गया 2/3, ये हो गया c पे पावर 2/3, ये क्या हो गया,
कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर। अब यहां में जो प्रूफ करना है क्या दिख रहा है, प्लस दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि फ्रॉम 3+4 कर दो। 3+4 करोगे तो देखो क्या होगा, ये लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा, m प्लस एन पे पावर 1/3 प्लस m माइनस एन पे पावर 1/3। नहीं यार, ये 2 इस पे मल्टीप्लाई होगा तो 2/3 हो जाएगा ना, ये यहां भी 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2/3। और इस राइट हैंड साइड से इस दोनों से c⁻² 2/3 कॉमन ले लो, तो क्या बच जाएगा यहां पे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये हमें पता है कि ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा 1 के, बिकॉज यहां से देखो, यहां से साइन स्क्वायर थीटा, यहां से कॉस स्क्वायर थीटा 1, यहां से कॉस स्क्वायर थीटा, यहां से साइन स्क्वायर थीटा +1। यहाँ पे किसके इक्वल, 1 के इक्वल नहीं 2 के इक्वल होगा। यहां से एक टर्म क्या जनरेट होगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहां से क्या जनरेट होगा, -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये किसके इक्वल हो गया, ये ब्रैकेट किसके इक्वल हो गया, 2 के। तो ये क्या हो जाएगा, 2c⁻²/3। यही तो बोल रहा प्रूफ करने के लिए, ठीक है ना। तो हो गया हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, इफ sin x प्लस cos x इज इक्वल्स टू 1। यहां पे क्या दे रखा है, sin x प्लस cos x का वैल्यू क्या दे रखा है, m के इक्वल दे रखा है, ठीक है। एंड sec x प्लस cosec x cosec x किसके इक्वल दे रखा है, n के। देन प्रूव डैट n इंटू m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2m। फिर वही बात देख लो, वेरिएबल कितने हैं, एक वेरिएबल है, x वेरिएबल है। तो एक वेरिएबल है, कितने इक्वेशंस गिवन है, 2 इक्वेशंस गिवन है। तो नंबर ऑफ वेरिएबल 1 है एंड नंबर ऑफ इक्वेशन 2 है, तो इसका मतलब वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा। नंबर ऑफ वेरिएबल से एक ज्यादा है ना नंबर ऑफ इक्वेशन, तो इसका मतलब x एलिमिनेट हो जाएगा। और यहां पे देखो फाइनल, देखो जो हमें प्रूव करना है उसमें x भी नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि इस इक्वेशन और इस इक्वेशन से हमें x को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो शुरू हो जाते हैं। अब कैसे एलिमिनेट करना है वो दिमाग लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे खुद ही क्लियर हो जाएगा कि एलिमिनेट कैसे करना है। पहला इक्वेशन क्या हमारे पास गिवन है, sin x प्लस cos x इज इक्वल्स टू m। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। दूसरा इक्वेशन क्या गिवन है, sec x प्लस cosec x इज इक्वल्स टू n। इसको हमने सेकेंड मान लिया। sec x को लिखा 1/cos x और cosec x को लिखा 1/sin x। इसको हमने n बोला। उसके बाद लिया क्रॉस, ये एलसीएम लिया, तो sin x प्लस cos x अपॉन sin x इंटू cos x किसके इक्वल मिल गया हमें, n के। sin x प्लस cos x का वैल्यू क्या है इक्वेशन 1 से m, तो m अपॉन क्या हो गया, ये sin x इंटू cos x का वैल्यू n के इक्वल हो गया। तो यहां से हमें क्या पता चला कि sin x इंटू कॉस एक्स का वैल्यू क्या हो गया, m/n। एक ये बात पता चली हमें। दूसरा क्या हमारे पास कि sin x प्लस कॉस एक्स जो फर्स्ट इक्वेशन है वो किसके इक्वल है, m के इक्वल है। स्क्वायरिंग कर दिया दोनों साइड, तो क्या हो गया, चलो मैं स्टेप भी लिख देता हूं। कॉस एक्स का स्क्वायर कर दिया, ये हो गया m स्क्वायर के। ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा। 2 sin x इंटू कॉस एक्स इज इक्वल्स टू m स्क्वायर। बस कुछ नहीं है, 2 sin x cos x का वैल्यू डाल दिया, m/n इज इक्वल्स टू m स्क्वायर। अब कोई बात नहीं है, ये 2 m/n को यहाँ एक साथ रखा, यहाँ दिख रहा है ना m स्क्वायर -1, तो इस -1 को इधर ले गए, m स्क्वायर -1। तो यहाँ से में क्या हो गया, 2m इज इक्वल्स टू n इंटू m स्क्वायर -1। हेंस प्रूफ।
जो हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 भी हो गया सॉल्व। ठीक है।